गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। लंग्स, लीवर और स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर। सबसे पहला है लंग्स। मैं को बता दूँ, जो लंग्स है वो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो लंग्स हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर के अंदर, जिसे बॉडी से बाहर निकालने का काम लंग्स करता है। नेक्स्ट है आपका लीवर। तो लीवर जो है हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल थ्रू बिली। ये जो लीवर होता है ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को, स्टेरॉइड हार्मोन्स को, विटामिन को, ड्रग्स को और भी कई वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है बिली जूस की मदद से। यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन द लीवर बाय द ऑरेंथाइन साइकिल। जो यूरिया होता है, जो एक वेस्ट मटेरियल है, ये यूरिया भी हमारे शरीर के लीवर में ही बनता है। इसके अलावा जो अमोनिया है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये भी यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो सिर्फ लीवर के अंदर। इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड डीकम्पोज हीमोग्लोबिन होता है लीवर के अंदर, डीकम्पोज हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है उसे भी डीकम्पोज कर दिया जाता है। बिली पिगमेंट के अंदर उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिसे हम बिलिरुबिन और बिलवर्डिन कहते हैं। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, वो लीवर के अंदर डीकम्पोज हीमोग्लोबिन को बिली पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसे हम बिलिरुबिन या बिलवर्डिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किन। स्किन जो होती है वो हमारे शरीर से भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट को शरीर से बाहर निकालती है स्वेट की फॉर्म में, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट की फॉर्म में हमारे शरीर से एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट को शरीर से बाहर निकालती है। इसके अलावा दूसरी ग्लैंड जो होती है स्किन में, दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है। एक तो होती है स्वेट ग्लैंड और दूसरी होती है सीबेस्किस ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है वो तो हमारे शरीर से एक्सेस वाटर और सॉल्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है स्वेट की फॉर्म में। इसके अलावा दूसरी सीबेस्किस ग्लैंड, ये ब्रांच ग्लैंड होती है, जो कि ऑयल, स्किन के अंदर जो ऑयल है उसको सिक्रेट करती है, मतलब ऑयल को रिलीज करती है, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डिफाइन होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा यंग वन बच्चा प्रोड्यूस कर सकता, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, और इस सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एंड विविपोरस। जो ह्यूमंस है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपोरस होते हैं, मतलब ये एग्स नहीं देते। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, विविपोरस और ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग देते हैं, और उस एग में जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो हैच होता है, वो एग तोड़कर बाहर आता है। दूसरा होता है विविपेरस। विविपेरस के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब डायरेक्ट छोटा बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कोई अंडे। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, मतलब एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। जायगोट जो कि एक सिंगल सेल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग इंसानों के बीच का होता है, दो डिफरेंट सेक्स के बीच के। इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। इसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। ईच पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग्स। मतलब दो सेक्स होते हैं, इट मीन एक मेल एक फीमेल। जो मेल होते हैं उनके शरीर से मेल गैमेट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स, और जो फीमेल होती है उनके शरीर से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एग्स या ओवा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूज होकर जायगोट बनाता है, विच लेटर डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जायगोट एक सिंगल सेल होती है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है यही जायगोट धीरे धीरे बड़ा और एक न्यू इंडिविजुअल जो भी एनिमल है वो बनता है।
A special organ system called reproductive system is responsible for carrying out the process of reproduction in humans. In human being, the reproductive phases start after puberty. जो humans होते हैं उनके अंदर reproductive stage puberty के बाद start होती है. Puberty मतलब एक ऐसी stage जिसके अंदर जो male या females होते हैं वो reproduction करने के लायक हो जाते हैं. That is called puberty. Next है आपका male reproductive organ. Now, male reproductive organ system consists of several organs such as two major functions. First, production of male gametes called sperm, and second, transfer of male gamete to the female body. जो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ये कई ऑर्गन से मिलकर बना है, लेकिन इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, दो बड़े काम होते हैं. सबसे पहला होता है कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और उसके बाद उन स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देना. ना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो पहला है प्राइमरी. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव के अंदर सबसे पहले आता है टेस्टिस, उसके बाद आता है स्कॉटम, और हाँ दो ही हैं आपके, टेस्टिस स्कॉटम. तो पहला है टेस्टिस. टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल. जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में पाई जाती है, उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ सैक कॉल्ड स्कॉटल सैक और स्क्रॉटम. ये स्कॉटम एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है, स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्कॉटम कीप द टेस्टिस टेम्परेचर एट लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. जो स्कॉटम होते हैं ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से भी कम रखते हैं. द लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. जो ये लोअर टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है ताकि कम टेम्परेचर के अंदर ही जो आपके टेस्टिस है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकता है और अच्छे से काम कर सकता है. फंक्शन ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का पहला फंक्शन क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि टेस्टिस का पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. तो दे प्रोड्यूस मिलियन ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो जो टेस्टिस का फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो है ये दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. और सेकंड फंक्शन है द लीडिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. दूसरा है जो टेस्टिस होता है इसकी सेल से एक मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर पाया जाता है. टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आदमियों के अंदर या मेल्स के अंदर उनके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है. ना व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पे बाल ज़्यादा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये आपके सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल्स के अंदर. और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन्हीं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं ये हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है. इनके ऑर्गन्स और प्लस इनके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है. इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तब तक के लिए थैंक यू.